महाभारत की कहानी हम सब जानते हैं, सुनी है, पढ़ी है। पर आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। चलिए एक सवाल पूछते हैं कि क्या होता अगर इस महाकाव्य का सबसे अहम किरदार, वो धुरी जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है, वही मौजूद ना होता। सोचो, क्या होता अगर धर्म का वो सबसे बड़ा रक्षक युद्ध भूमि में आया ही न होता, अगर कृष्ण महाभारत का हिस्सा ही नहीं होते, तो कहानी क्या होती। चलिए इसी सवाल के अंदर उतरते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कृष्ण की भूमिका असल में थी क्या, और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई योद्धा नहीं थे, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा थे। देखिए, वो पांडवों के लिए सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो एक डिवाइन गाइड थे, एक मास्टर डिप्लोमैट थे और अर्जुन के सारथी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो कसम खाई थी कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। मतलब उनकी ताकत हथियारों में थी ही नहीं, उनकी ताकत थी उनकी मौजूदगी में, उनके ज्ञान में, धर्म की उनकी गहरी समझ में। कृष्ण ने तो आखिर तक कोशिश की कि ये युद्ध टल जाए, वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर भी गए। लेकिन दुर्योधन, वो अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने साफ कह दिया, 5 गांव तो क्या, मैं पांडवों को युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और बस इसी एक इनकार ने तय कर दिया कि अब युद्ध होकर रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं युद्ध के उस पहले और सबसे नाजुक पल पर, और देखते हैं कि बिना कृष्ण के वो पल कैसा होता। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, और महान योद्धा अर्जुन अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को सामने देखकर उनका दिल बैठ जाता है, उनका संकल्प टूट जाता है। वो अपना गांडीव नीचे रख देते हैं, पूरी तरह से टूटकर, शोक में डूबकर। अब इसी सीन से बस एक पल के लिए कृष्ण को हटा दीजिए। कृष्ण के बिना अर्जुन को कौन संभालेगा? कौन उसे उसके कर्तव्य, उसके धर्म की याद दिलाएगा? कोई नहीं। वो महान योद्धा बस उलझन और दुख के समंदर में डूब जाता, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पूरी तरह भटक जाता। और इसका नतीजा क्या होता? सोचिए, कोई दिव्य ज्ञान नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। मतलब श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का दिल है, वो कभी कहीं ही नहीं जाती। अर्जुन को वो ज्ञान मिलता ही नहीं जो उसे उस धर्म युद्ध के लिए तैयार करता। बचता तो सिर्फ भ्रम और डर। और जब धर्म का रास्ता अंधेरे में डूब जाता है ना, तो अधर्म का रास्ता अपने आप चौड़ा और साफ हो जाता है। देखिए, पांडवों के पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी, पर कृष्ण के बिना वो शक्ति दिशाहीन थी। कृष्ण ही वो थे जो उनके भ्रम को विश्वास में बदल सकते थे, उनकी बिखरी हुई ताकत को एक असरदार रणनीति में ढाल सकते थे। बिना उस मार्गदर्शन के पांडवों की विशाल सेना बस एक भीड़ बनकर रह जाती। भीम की गदा, अर्जुन के बाण, युधिष्ठिर का धर्म, सब बेकार हो जाता। वो एक एक करके हारते चले जाते। और जब पांडव हारते तो इसका सीधा मतलब था दुर्योधन की जीत, अधर्म की सत्ता, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। वो पूरे हस्तिनापुर पर, पूरे आर्यावर्त पर छा जाती। तो सवाल फिर वही है, अगर कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया तो उनका असली योगदान था क्या? उनका असली शस्त्र क्या था? ये एक बहुत गहरी बात है। महाभारत हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी जंग हमेशा मैदान पर हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कृष्ण की शक्ति असल में इस दुनिया की थी ही नहीं। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, अपना विश्व रूप, ये दिखाने के लिए कि इस भौतिक युद्ध से भी बड़ा एक सत्य है। वो पल ये बताने के लिए काफी था कि कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं, वो खुद पूरा ब्रह्मांड थे। और वो बड़ा सत्य क्या था? वो था धर्म। देखिए, कृष्ण किसी एक इंसान या एक राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो तो उस कॉस्मिक ऑर्डर, उस ब्रह्मांडीय नियम को बचाने के लिए मार्गदर्शन दे रहे थे, जिसे हम धर्म कहते हैं। तो कृष्ण का असली शस्त्र कोई तलवार या धनुष बाण नहीं था। उनका शस्त्र था सत्य, उनका शस्त्र था धर्म। उन्होंने पांडवों को सिर्फ युद्ध जीतने की रणनीति नहीं दी, उन्होंने उन्हें युद्ध लड़ने की एक वजह दी, एक नैतिक और धार्मिक वजह। तो अब जब हम ये सब समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि पूरी कहानी को हम किस नए नजरिए से देख सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है
कि अगर आप महाभारत से कृष्ण को हटा दें तो ये धर्म की विजय की कहानी नहीं रहती, ये एक भटके हुए रास्ते की कहानी बन जाती है। एक ऐसे परिवार के झगड़े की दुखद कहानी जिसमें ताकत तो बहुत थी पर सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी बन जाती है जहां सबसे बड़ा योद्धा भी सिर्फ इसीलिए हार जाता है क्योंकि उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था।